आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के बाद आईसीसी ने बड़े रूल्स में बदलाव कर दिए हैं। आईसीसी ने चेंज कर दिया है रूल। अब किस तरह से लागू होंगे ये रूल, और पहली मर्तबा फुटबॉल की तरह स्टॉप वॉच चला करेगी क्रिकेट के अंदर भी। क्या रूल है, किस तरह से काम करेंगे, कब तक काम करेंगे, वो आपको बताएंगे। इसके अलावा डेविड वार्नर ने कल रही है पाकिस्तान के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस पर सीरीज के लिए उन्होंने तैयारी करने का फैसला कर लिया। इंडिया के खिलाफ उन्होंने रेस्ट ले लिया है। क्या कहा है उन्होंने, वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करें आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का हुआ इख्तिताम, और अब आईसीसी ने नए रूल्स को भी इंट्रोड्यूस मार्केट में करा दिए। ये रूल बात करें तो दिसंबर से लेकर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक ये रूल चलेगा। उसके बाद आईसीसी ने डिसाइड किया खासतौर पर स्टॉप वॉच का जो रूल है वो अप्रैल तक रखा गया, यानी दिसंबर 2023 से लेके अप्रैल 2024 तक ये रूल चलेगा। अब मैं आपको ये रूल समझाता हूं कि ये रूल बेसिकली काम किस तरह से करेगा। जैसे ही मैच शुरू होगा स्टॉप वॉच चलना शुरू हो जाएगी, और जैसे ही ओवर खत्म होगा तो स्कोर बोर्ड के ऊपर 60 सेकंड का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। और आईसीसी ने कहा है कि 60 सेकंड के अंदर अंदर अगर एक ओवर खत्म होता है तो 60 सेकंड से पहले पहले दूसरे ओवर की बॉल डलना, पिच के ऊपर बॉल को टप्पा देना, ये जरूरी है। ये आईसीसी ने जो है वो स्टॉप वॉच इसलिए चलवाई है क्योंकि टाइम की बचत हो, क्रिकेट फास्ट होती जा रही है। वो लोग ओडीआई क्रिकेट को कम से कम देखना चाह रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट को तो वैसे ही लोग नहीं देखते। तो आईसीसी ने इंटरेस्ट पैदा करने के लिए मजीद रूल्स में जो है वो सख्ती पैदा करना शुरू कर दी है। तो ये रूल्स आईसीसी ने कहा कि 2023 के आखिरी महीने यानी दिसंबर से लेकर 2024 के अप्रैल तक ये रूल लगा जाएगा। फिर उसके बाद आईसीसी ये देखेगा कि ये रूल जो है वो किस तरह से काम कर रहा है, कितना सक्सेस है ये रूल। अगर तो वो सक्सेसफुली कामयाब रहा वो रूल, तो फिर आईसीसी जो है वो T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी इसको इंक्लूड कराएगा। इसके अलावा ट्रांसजेंडर के लिए वुमेन्स क्रिकेट में अलाउड आईसीसी ने जो है उसको खत्म कर दिया। आईसीसी ने कहा कि ट्रांसजेंडर जो लोग होते हैं वो आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट के अंदर अलाउड नहीं है। इसके अलावा वुमेन्स और अंपायर्स का जो एक सिस्टम होता है जिसके अंदर आईसीसी कहता है कि पहले उनको सेम सैलरी नहीं दी जाती थी, बट अब आईसीसी ने ये डिसाइड किया कि वुमेन्स और मेंस की जो अंपायर होती हैं उनको सेम सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो डी मेरिट पॉइंट का जो रूल है उसको भी थोड़ा सा आईसीसी ने बदल दिया है। सबसे पहले बात करें तो पहले जो डी मेरिट पॉइंट 5 दिए जाते थे, जिसकी बुनियाद पर यह फैसला होता था कि ये जो ग्राउंड है, ये जो मतलब पिच बनाने पर जो पिच के ऊपर डी मेरिट पॉइंट जैसे पिंडी को मिले थे उस तरह से काफी ग्राउंड को मिल चुके हैं, तो उसको आईसीसी 5 पॉइंट देने के बाद बैन कर दिया करता था। लेकिन अब आईसीसी ने इसको 5 बढ़ाकर 6 कर दिया, यानी 5 से ऊपर आईसीसी ने कहा कि 6 पॉइंट एक अगर ग्राउंड को मिलते हैं तो वो अगले 5 साल के लिए यानी अनअवेलेबल होगा। वो ग्राउंड में, उस ग्राउंड में कोई भी क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो सकती। ये बदलाव हुए हैं रूल्स के अंदर। और इसके अलावा अगली अपडेट की तरफ चले और आपको बताऊं तो जनाब डेविड वार्नर ने इंडिया के खिलाफ 5 T20 पर मुश्तमिल सीरीज जो 23 नवंबर से जिस सीरीज का आगाज होना है इंडिया के अंदर, जरूर अनाउंस कर दिया था ऑस्ट्रेलिया ने स्क्वाड, बट डेविड वार्नर ने कहा कि मैं टेस्ट सीरीज के लिए जो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने खेलने उसके लिए मैं रेस्ट लेना चाहता हूं। कंप्लीट तैयारी के साथ पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में उतरूंगा। और डेविड वार्नर को उनके जो चीफ सेलेक्टर है उन्होंने सेलेक्ट भी किया था अगेंस्ट इंडिया सीरीज T20 सीरीज के लिए, लेकिन उन्होंने दरखास्त किया कि मैं इस सीरीज में रेस्ट लेना चाहता हूं। याद रहे पैट कमिंग्स, मिचेल मार्श, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, मार्कस स्टोइनिस, इसके अलावा जॉश इंग्लिश, ये तमाम के तमाम रेस्ट कर रहे हैं। आपको बताएं तो एक नया तगड़ा स्क्वाड जिसकी कप्तानी मैथ्यू वेड को दी गई है वो इस T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया और जो सूर्या कुमार यादव, ये सूर्या कुमार यादव इंडिया के लिए, इसके अलावा मैथ्यू वेड जो है वो T20 कप्तानी ऑस्ट्रेलिया के लिए करने वाले हैं।